सिकल सेल समझ में आया? कौन से क्रोमोसोम में कमी होती है? या फिर कमी का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार का चेंज आ गया है, जैसे म्यूटेशन बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको म्यूटेशन पूछूं तो बता सकते कौन सा म्यूटेशन है? पॉइंट म्यूटेशन का एक था, दो प्रकार के पढ़े थे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या था कि प्यूरिन प्यूरिन से चेंज होता था, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से, और ट्रांसवर्जन में क्या था, प्यूरिन पिरिमिडिन से, ऐसा था। ठीक है, तो ये तो फिलहाल समझ गए। चलो PKU हेडिंग डालेंगे, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेना। एक जीन से 4-5 बीमारियां हो सकती है, 4 से लेकर 5। आप PKU में केवल एक देखे हो क्या? एक तो एंजाइम डिफेक्ट होता था, उससे वो बीमारी हो जाती थी, है ना, PKU वाली। अभी इसी से देखोगे कि एक जीन में डिफेक्ट आया तो 4-5 प्रकार की बीमारी होगी। ठीक है, तो अभी इसमें देखोगे PKU में क्या होता है। हेडिंग डाल लो, डाल दिए हेडिंग। देखो इसका पूरा नाम क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो सबसे पहले नाम से समझ लो, फिनाइल का मतलब फिनाइल एलानिन से है। किससे है? फिनाइल एलानिन। कीटोन का मतलब होता है कीटोन बॉडी रिलीज करता है बाद में। कीटोन बॉडी वो जो आपको हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है, आपकी बॉडी को क्या है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। यूरिया, तो यूरिया आपके लिए हार्मफुल है, इसलिए आप यूरिया को बाहर एक्सक्रीट करते हो, बाहर निकाल देते हो ना, यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हानिकारक है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल से फिनाइल एलानिन, वो एक अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड। चलो ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, ये इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। शब्द को अच्छे से समझना। इनबॉर्न का मतलब होता है जन्मजात। क्या? जन्मजात, पैदा हुआ उसमें बीमारी है, ऐसा पैदा हुआ है वो। ऐसा नहीं कि पैदा हो गया बाद में अचानक से बीमारी के लिए भाई तेरे में PKU हो जाता हूं ऐसे करके, नहीं, है ना, ये जन्मजात बीमारी है। दूसरा चीज ऑटोसोमल है। क्या है? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल मतलब 1 से लेकर 22 तक किसी न किसी क्रोमोसोम में क्या डिफेक्ट है, इसको बोल रहे हैं हम ऑटोसोमल। रेसेसिव है मतलब क्या होगा? 2 डिफेक्टेड जीन्स होंगे ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो उपापचय से संबंधित है, जिसके कारण आपके शरीर में गड़बड़ी आ जाती है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। क्लियर? ओके। अब देखो, ये बीमारी होता है एक एंजाइम की कमी से, जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एंजाइम याद रखेंगे, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या होता है, कमी हो जाती है तो इसके कारण कीटोन बॉडी बनने लगती है, मतलब फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन नहीं होता टायरोसिन में। इसमें टायरोसिन में। फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, फिनाइल एलानिन, ये ले भाई, ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, नुकसान है? फायदेमंद है, क्योंकि आपका शरीर बना है ना अमीनो एसिड से, प्रोटीन से बना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ चीजें ऐसी है जो लिमिट में सही रहती है। अगर इसकी मात्रा लिमिट में है तो ये बाद में टायरोसिन बनाएगा, फिर आपके लिए मेलानिन बनाएगा, डोपामीन बनाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन वगैरह बनाएगा। समझ रहे ना? ये सब ये प्रोड्यूस करेगा। अगर ये नहीं रहा तो ऐसा बनेगा आपके मेलानिन? बनेगा क्या? सिंपल सी बात है। मैं बात कर रहा हूं फिनाइल एलानिन नहीं है आपकी बॉडी में, तो वहां पर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल रहा, टायरोसिन से फिर मेलानिन नहीं बढ़ रहा, डोपामिन नहीं बढ़ रहा, एड्रिनेलिन हार्मोन पढ़े ना एक ठो, वो नहीं बढ़ रहा। तो इसका प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं, बताइए? जरूरी है, मतलब इसकी जरूरत है आपकी बॉडी को, सीधी सी बात। अब इसकी मात्रा सीमित है तब बॉडी आपका सही है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो हानिकारक है, कम हो गई तो हानिकारक है। तो इसके एक ना लिमिट मात्रा होनी चाहिए, एक सीमित मात्रा। ठीक है, तो ज्यादा हुआ तो हानिकारक। तो ये जो PKU डिसीज है ना, इसी फिनाइल एलानिन के ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेशन से, या फिर आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती,
इस कारण से होता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? एकदम इजी है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये एंजाइम क्या कर रहा है, फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। कहां पर? लीवर में। कहां पर? लीवर में। इसका जो जीन रहता है फिनाइलएलानाइन का, जिसको हम प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, याद है किसी को? क्रोमोसोम नंबर 12 में एक जीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। वो क्या करता है, एक एंजाइम के लिए कोड बनाता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। यही तो फिनाइलएलानाइन को किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में। क्लियर ना? इतना क्लियर है? चलो, हाइपर फिनाइलएलानिमिया का मतलब होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा, सीधी सीधी बात है ना? तो वहां पर बॉडी में ज्यादा फिनाइलएलानिन होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, ज्यादा बनने लगता है फिनाइल में, क्योंकि उसको बदला नहीं जा रहा ना। जैसे एक कोठरी है, उसमें धान को भरे जा रहे हो, एक टाइम में फुल हो जाएगा वो कोठरी, उसके बाद धान कैसे भरोगे? भराएगा क्या? फिर धान का उल्टी हो जाएगा, उस रूम से बाहर नहीं भर पाओगे। सेम ऐसा ही आपकी बॉडी में भी है। अगर इसकी मात्रा बनने लगी, बहुत ज्यादा अति हो गया, तो फिर वो तो उसका कोई यूज नहीं होगा। फिर वो भरते गया वो फिर यूजलेस है मान लो। बाकी जो बनेगा उसको क्या करोगे? फिर जो धान बचा है उसको रखने के लिए जगह नहीं है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसको पहले खाली करना होता है। जो पुराना है उसको पहले खाली करो, तो फिर नया वाला भरते जाओ। तो इसीलिए जो पुराना है उसको ऐसे टायरोसिन में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसका नया वाला फिनाइलएलानाइन ऐसे डालते जाओ। सिंपल ना? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? अब देखो, जो अफेक्टेड बेबी है, जो बच्चा पैदा हो रहा है जिसको पीकेयू है, वो शुरू में ना नॉर्मल पैदा हो रहा है, नॉर्मल, उसमें कोई सिम्टम ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने को। ठीक है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में, विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में इसका जो फिनाइलएलानाइन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। कितने गुना? देखिए तो 30 से 50 गुना। तो बहुत ज्यादा नहीं है? कुछ ही हफ्तों में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो इसी कारण से यहाँ पर ये शरीर में इकट्ठा होने लगता है, फिर बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनाइलएलानाइन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे ब्रेन डैमेज होता है। ब्रेन में अगर वो इकट्ठा हो गया तो उससे ऐसे कीटोन बॉडी बनने लगते हैं। कीटोन बॉडी जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा। ठीक है, अब उसके कारण अब कोई आपको लगातार ऐसे मार रहा है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? वैसा ही इस यहाँ पर अगर फिनाइलएलानाइन ज्यादा इकट्ठा हुआ तो फिर वो नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, अमीनो एसिड बोल रहे हैं, एसिड है, क्या है? एसिड है ना, नुकसान पहुंचाता है ऐसे, अगर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया तो। क्लियर ना? अब देखो, क्रोमोसोम नंबर 12 है तो याद रखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब ध्यान दो, सिंपल है ना? आपके पास यहाँ पर देखिए ऐसा ना, 2 चेम्बर है। ये ऊपर वाला चेम्बर है फिनाइलएलानाइन का, इसमें जितने भी चीजें ऐसे भरी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फिनाइलएलानाइन, ऊपर वाला चेम्बर में। और यहाँ पर एक एंजाइम है, ये एंजाइम, ये जो चूहा है, ये एंजाइम क्या करता है? इस प्लग को ऐसे खींचता है। इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है इस प्लग को ऐसे खींच रहा है। तो ऊपर से जो फिनाइलएलानाइन वाला जो माहौल है, वहां से कोई भी अगर एक भी ऐसा अमीनो एसिड इधर आया तो ये क्या बन जाएगा? टायरोसिन। हेल्प कौन कर रहा है इसमें? एंजाइम। तो एंजाइम का रोल महत्वपूर्ण है कि नहीं? बिल्कुल। इस एंजाइम का नाम क्या बता सकते हैं? फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। इतना क्लियर है? किसी को कोई समस्या यहां तक? एकदम इजी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा ही होता है आपकी बॉडी में, ये इसको कन्वर्ट करने में मदद करता है, इस प्लग को निकालने में मदद कर रहा है, ताकि यहां से ये जो इकट्ठा हो रहा है वो धीरे धीरे नीचे आ जाए, इसका कन्वर्जन बाद में हो जाए। अब देखो, यहाँ पर जितने भी बीमारी हैं उसको ना सर्कल बना के रखे ना, येलो कलर में। सर्कल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, मार करके रखें। देखो, पीकेयू एक डिसीज है जो अभी पढ़ रहे हैं, टायरोसिनेमिया एक डिसीज है, ऑटोसोमल डिसीज है ना, इसको पूछा जा सकता है धोखा से अगर आ गया तो। ठीक है,
एक है यहाँ पर एल्केप्टोन्यूरिया जिसको आप लिखे हो, ठीक है, जिसमें यूरिन का रंग काला हो जाता है, हवा के संपर्क में आता है यूरिन ब्लैक हो जाता है, कान वगैरह ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखने लगते हैं, यहाँ पर लक्स ऐसे ब्लैक ब्लैक टाइप के दिखने लगते हैं, है ना। अब एक है एल्बिनिज्म, यहाँ पर देखिए क्या है, मिलेनिन। एल्बिनिज्म में नॉर्मल आप देखे हुए किसी कोई बच्चे को ऐसा अचानक से वो कतई एकदम गोरा रहता, सादा सादा, देखे हो, उसके भाई बहन नॉर्मल है, लेकिन कोई बच्चा हुआ उसमें अचानक से ऐसे ना व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे ना वो दिखते हैं, ऐसे मार्क अलग से दिखते हैं, या फिर पूरा पूरा व्हाइट दिखता है वो, उसके बाल भी ऐसे ना भूरे भूरे व्हाइट टाइप के दिखते हैं। देखे हो ऐसे बच्चे, नहीं देखे हो? मतलब हमारे यहाँ भी गोरे पैदा होते हैं ऐसा टाइप का, देखे हो कि नहीं? ऐसे बच्चे को बोलते हैं हम, उसको एल्बिनिज्म बीमारी है ना। जो नॉर्मल उसके भाई बहन अगर काले हैं ना, लेकिन वो ना कतई गोरा पैदा होगा, ठीक है, तो उसको वो बीमारी है एल्बिनिज्म की। तो उसमें किसकी कमी है? हाँ, ये याद रखेंगे। आपके शरीर में जो डार्क कलर देता है ना, वो कौन देता है? मिलेनिन। तो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर एक ना सर्कल चल रहा है एकदम स्पष्ट, शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसका इसमें कन्वर्जन होगा, अगर ये ज्यादा बनने लगा इधर से, अगर ये सब नहीं बना तो टायरोसिनेमिया हो जाएगा। ध्यान से सुनो, फिलाइन एलानिन एक अमीनो एसिड है, इसको अगर हम इस एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट नहीं करेंगे किसमें? टायरोसिन में, तो कौन सी बीमारी होगी? पीकेयू, क्योंकि ये ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, ये ज्यादा बनने लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर टायरोसिन बन गया, ठीक है, और टायरोसिन मिलेनिन नहीं बना रहा, थायराइड वाला हार्मोन नहीं बना रहा, डोपामिन नहीं बना, एड्रेनलिन नहीं बना रहा, तब क्या होगा? ये ज्यादा बनने लगेगा कि नहीं? नहीं बनने लगेगा, ये ज्यादा मर रहा था, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, जाहिर सी बात ये ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये ज्यादा बनने लगा और कन्वर्ट नहीं हो रहा, तब कौन सी बीमारी हो जाएगी? टायरोसिनेमिया, जिसमें टायरोसिन की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा बनने लगी है टायरोसिन की मात्रा। कोई दिक्कत यहां तक? देख लो पूरा एक एक लाइन, अगर ये आप लिख लिए हो ना, ये आप बना लिए हो, तो आपको ना पूरा प्रोसेस इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको देखोगे पूरा 4-5 बीमारी तुरंत खत्म हो जाएगा ऐसे देख के, ठीक है। अब देखो यहां पर ये होमोजेनेटिक एसिड ना, ये इसके लिए जिम्मेदार, एल्केप्टोन्यूरिया के लिए, ये डिफेक्टेड रहता है, तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है ना, वो मदद करता है इसको ये बदलने में, फिर ये चला जाता है फ्यूमरेट, एसिटोएसिटेट, क्रेब्स साइकिल में, याद है, फ्यूमेरिक एसिड, पावोक्सियोक एसएसएफएम पढ़े हो? पूरा पूरा क्रेब्स साइकिल ना। अब उसमें फ्यूमेरिक एसिड एक टर्म आया था, याद है, तो उसका ऐसे कन्वर्जन हो गया तो वो क्रेब्स साइकिल में भी यूज हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर दिक्कत हुई इस एंजाइम में, तो फिर ये क्या होगा? ये ज्यादा बनने लगेगा, अब उससे क्या होगा फिर? एल्केप्टोन्यूरिया, ये ब्लैक कलर का है, इसको एल्केप्टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्केप्टोन, ब्लैक कलर, कौन सा कलर? ब्लैक कलर देता है ऐसा, तो इससे एल्केप्टोन्यूरिया बीमारी होती है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 बीमारी आप देख लिए, पीकेयू, टायरोसिनेमिया और एल्केप्टोन्यूरिया, यहाँ तक। अब एक बीमारी यहाँ पर भी होती है, अगर मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है शरीर में, मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो लोग क्या रहेंगे फिर? हाँ, वो लोग ना थोड़ा क्या है, गोरे रहेंगे ज्यादा, और क्या होगा इससे नुकसान क्या है? ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है, तो जिसके पास मेलानिन ज्यादा है ना, उसको कम इफेक्ट पड़ेगा कंपेयर देन जिसके पास मेलानिन कम है। जो डार्क लोग हैं ना, उन पर धूप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो गोरे लग रहते हैं, ये दही दादा इसे तुरंत धूप से बचने लगते हैं ना, तो ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो मेलानिन बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है, तो ये आपकी रक्षा करता है। तो अगर मेलानिन की कमी हो गई, क्या हो गई? कमी, तो कौन सी बीमारी होगी? एल्बिनिज्म। ये लोग गोरे रहते हैं, बहुत ज्यादा गोरे, अंग्रेज टाइप के ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा समझ गए? देखो तो किसी को कोई समस्या यहाँ पर, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया? देखिए तो कोई भी पॉइंट,
टायरोसिन सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होता है। ये एक मीडियम है, मान लो, है ना, ये एक मीडियम है। जैसे बीच का कोई रास्ता रहता है ना, यहाँ से इस रास्ते से निकल जाएंगे तो ये सबसे पहले ये बनाएगा, उसके बाद ये बनाता है। तो बीच का ऐसा रास्ता मीडिएटर टाइप का। लेकिन अगर ये यहाँ पर ये डिफेक्टेड हो गया ना, ये ऑक्सीडेज, ये एंजाइम, तब ये ऐसा नहीं बनाएगा, तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं चल रहा, तब ये ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा, तब ये बीमारी हो जाएगी एल्केप्टोन्यूरिया। ब्लैक कलर का आपके शरीर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होने लगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंजाइम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम्स, है ना। ये हो गया एक तो टायरोसिनेज जो मेलानिन बनाता है। टायरोसिन से मेलानिन कौन सा एंजाइम बना रहा है? टायरोसिनेज। मतलब बोल देंगे एल्बिनिज्म बीमारी के लिए जिम्मेदार कौन सा एंजाइम है, तो कौन है? क्लियर ना? और देखो एक बार, उसके बाद फिर शुरू से लिखना चालू करो। ये इसका कन्वर्जन करते हैं ना, इस कारण से इसका नाम लिखे हैं ताकि ये छूटे मत। ये इसको कन्वर्ट करने में मदद करता है, ऐसा टायरोसिन से होमोजेनेटिक एसिड बनाने में, ठीक है। ये लिखोगे या फिर इसके पहले वाला लिखोगे? ऐसा करो, वो उसमें ना जो बात लिखी है वो यहाँ पर स्पष्ट है, तो पहले ये लिख लो, उसके बाद ना वो पहला वाला स्लाइड लिख लेना। इम्पोर्टेंट है बीमारी। अब जाहिर से बात है, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, बीमारी को स्किप करे हुए कैसे चलेगा, है ना। अभी पूरा एनसीईआरटी 2023 का देखोगे ना, एनसीईआरटी पूरा यहाँ से वहाँ तक एनसीईआरटी। हाँ हाँ, और कुछ कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं एक्स्ट्रा, बाकी आपको मैक्सिमम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी एकदम रगड़ के पढ़ देना, 4 बार 5 बार ऐसे रिवीजन करो, एक एक पन्ने का पेज याद हो जाए, ऐसा। हो गया ना? सवाल पूछे? हाँ, पूछे सवाल। चलो, टायरोसिनेमिया बीमारी का संबंध कौन से क्रोमोसोम से है? एल्केप्टोन्यूरिया का संबंध कौन से क्रोमोसोम से है? हाँ, एल्बिनिज्म का संबंध कौन से क्रोमोसोम से है? समझ रहे हैं ना? एक क्रोमोसोम या फिर एक जीन में ऐसे गड़बड़ी और इतनी सारी बीमारियां, समझ रहे हैं ना? क्रोमोसोम नंबर याद रखेंगे, उसके बाद एंजाइम का नाम। सबसे पहले चीज, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर? दूसरा चीज, टायरोसिन को मेलानिन में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? टायरोसिनेज, है ना। अब मेलानिन एक पिगमेंट है, क्या है? पिगमेंट है, आप याद रखेंगे, जो ब्लैक कलर या फिर डार्क कलर के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? अब डोपामिन क्या है, आप लोग को मालूम है क्या? और कुछ एक शब्द बोला था डोपामिन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं बोला था? आपके शरीर में ये क्या, ब्रेन में ऐसे ना वो सूचना पहुंचाता है, कुछ चीज जैसे आपको कुछ अचीव हो जाता है ना, जैसे कुछ एकदम कंप्लीट हो गया, अचानक से छुट्टी हो गई, वाह ऐसे करके बोलोगे ना, उस टाइम पे दिमाग से क्या रिलीज होता है? डोपामिन। छुट्टी का नाम सुन के एकदम ऐसे चेहरे में चमचमाती हंसी आ जाती है ना, उसका रीजन क्या है? डोपामिन। वाह, वैसे, ठीक है। एड्रेनालिन, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इमरजेंसी हार्मोन। ये इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, एकदम जब बॉडी थरथराने लगती है, ये दा ऐसे करके स्टेज में जाके, अभी मैं बोलूंगा ये खड़े हो, ऐसे करके घबरा जाओगे ना थोड़ा से, आप क्या पूछेंगे, क्या बताऊंगी? ये जो घबराहट है ना, इसको कौन मैनेज कर रहा है आपके शरीर में? एड्रेनालिन। वरना अगर ये नहीं रहता ना, तो एकदम अचानक से थरथराहट के कारण हार्ट अटैक आ जाता है, समझ रहे हैं ना? इसमें अगर इसकी कमी हो गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? और टायरोसिन के बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार? पूरा खेल एंजाइम का है, समझ रहे हैं ना? इसी कारण से इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? चल भाई इधर ध्यान दे, डॉक्टर बनना ना, नहीं बनना है? क्या रे, डॉक्टर नहीं बनना है तो कैसे जो जुनून दिखाई नहीं दे रहा भाई, सब शांत हो, क्या हो गया? हाँ, जो जुनून होना चाहिए ना, डॉक्टर बन रहे हो तो जाहिर सी बात है अपने आप को ये बोलना पड़ेगा
कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना है। सर जो पढ़ा रहे हैं वहां तक सीमित मत रहो। सर पढ़ा रहे उससे अब कुछ भी और देखो, इससे आगे कुछ और। ये खून निकल रहा है तो कितना खून लेते हैं, क्या निकलते हैं, ऐसा दिमाग में कुछ कुछ आए तो जाके मोबाइल रखे, उसको देखो सर्च करके। समझ रहे हैं ना? और जो नहीं रखे वो मोबाइल, वो क्या भजिया खाओ, क्या करोगे? चलो चलो इधर ध्यान देंगे। सिम्टम्स का मतलब होता है क्या हिंदी में? लक्षण। भाई अब लिखवाना पड़ेगा लग रहा है। लक्षण का मतलब जिसको आप ऐसे देख के बता सकते हो, उसको देख के ही पता चलेगा ना। या फिर ऐसा महसूस जैसे बुखार है, उसको देख के बता सकते हो इसको बुखार है, बता सकते हो देख के बुखार है को। वो कैसे पता चलेगा? ऐसे थर्मामीटर के द्वारा चेक करोगे तो पता चलेगा। तो ऐसे आप जिसको आप देख के या फिर उसको पता लगा के बता सकते हो, उसको बोलते हैं सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। जिसकी सहायता से पता लगता है कि इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है। नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर कितना रहता है? हाँ, अब जिसको बुखार रहता है उसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये सब चीजें आपको ऐसे समझना है, मार करना है। तो कभी भी थर्मामीटर में सेंटीग्रेड ऐसा नहीं दिया रहता। क्या दिया रहता है? फ़ारेनहाइट। क्या दिया रहता है? फ़ारेनहाइट। क्योंकि सेंटीग्रेड में ना बहुत ज़्यादा ना अंतर आ जाता है। अगर 1 सेंटीग्रेड भी अगर ऐसे बढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस कारण से फ़ारेनहाइट में नापते हैं उसको, ताकि ऐसे कम सीक्वेंस से पता चल सके कि कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर सिम्टम्स क्या है? जिसको पीकेयू है, किसको पीकेयू है? जिसको पीकेयू है, जिसको पीकेयू है इसके सिम्टम्स क्या देखिए? मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि, ड्यू टू ब्रेन डैमेज। मैं बोला था ना कि ब्रेन में इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, ये स्टोर होने लगता है ब्रेन में, तो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ब्रेन डैमेज होगा, तो जाहिर सी बात है जिसके दिमाग में चोट लग जाएगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां ऐसा करके बोलोगे। फिर जैसे वो रहता है ना, कोई मिल गया देखियो ना, तो वो नॉर्मल रहता है, उसके दिमाग में चोट लग जाती है। तो वैसे ही दिमाग में चोट लगती है पीकेयू, मतलब पीकेयू बीमारी में कैसे? फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लगता है, तो वो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। कोई समस्या? एकदम चलो। पुअर डेवलपमेंट। पुअर डेवलपमेंट किसका? पुअर का मतलब गरीबी, ऐसा टाइप के नहीं है ना। पुअर का मतलब होता है स्लो, कम, ऐसा। ठीक है, बहुत कम। तो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है, बहुत कम ग्रोथ होता है। ठीक है। डिक्रीज इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, सही बात है कि नहीं? देखिए तो क्या बोला है? स्किन और हेयर पिगमेंटेशन कम रहता है। मैं भी जस्ट बोला मेलानिन की मात्रा अगर आपके शरीर में कम है, क्या है? कम। जाहिर सी बात है ये स्किन है, इसमें मेलानिन की मात्रा कम है, ज्यादा लाइट दिखाई देगा। ठीक है। आंख का ये वाला एरिया है, आयरिस, ये वाला गोल ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है, अगर इसमें भी मेलानिन की मात्रा कम है, वो भी थोड़ा थोड़ा अलग व्हाइट टाइप का दिखाई देगा। अभी एल्बिनिज्म में समझोगे उसको। बाल में मेलानिन कम है तो बालों का रंग भी कैसा दिखाई देगा? सफेद, ऐसे दिखाई देगा ना। अगर मेलानिन पूरी तरह खत्म हो गया, सफेद, थोड़ा सा कम है तो भूरा भूरा, समझ रहे हैं ना? ये ऐसा। तो डिक्रीज पिगमेंटेशन होता है मेलानिन। ठीक है। एक्जिमा का मतलब जो स्किन है ना, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, जलन टाइप का, ऐसे तो लाल लाल टाइप के दिखाई देते हैं, बार बार खुजलाते रहता है, ऐसा टाइप का, तो स्किन इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है। पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, किडनी के द्वारा इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, इस कारण से यूरिन में इसकी मात्रा ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, क्योंकि किडनी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा सिम्टम्स है, उसमें से आपको 2-4 सिम्टम्स आप ऐसे ना मार करके रखे रहेंगे, 2 से 3 ऐसे कम से कम लिखने के लिए बोर्ड में। अब ध्यान दो, जब पीक्यू रहता है किसी को ना, तो उसको टेस्ट करने के लिए ना, जो नवजात बच्चा रहता है उसके ऐसे पैर से ना ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल ऐसे पैर में सुई चुभेंगे, यहाँ पर देखिए ब्लड निकाल रहे हैं ना, ऐसा सैंपल लेंगे, उसमें फिनाइल एलानिन की मात्रा, किसकी मात्रा? फिनाइल एलानिन की मात्रा, इसकी मात्रा देखेंगे कि कितनी है करके। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा आ जाती है
तो फिर उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं, डाइट देते हैं उसको, प्रॉपर डाइट जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है, क्योंकि फिनाइलएलानिन क्या है, एक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन, तो इसलिए इसको प्रोटीन लेस डाइट दिया जाता है, कम मात्रा में प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन देते हैं जिसमें फिनाइलएलानिन ना हो। खाने में तो आपको मालूम है, दाल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो जिसमें प्रोटीन है, सोयाबीन जो भी खा रहे हो उसमें प्रोटीन है, तो आपको मालूम नहीं कौन सा अमीनो एसिड है उसमें, मालूम है क्या, नहीं। तो ऐसा आर्टिफिशियल ऐसे ना प्रोटीन्स बना के दिया जाता है जिसमें ना प्रॉपर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड रहते हैं, वो अपने अनुसार बनाएंगे ना, इंसान बना रहे हैं तो उसको, तो ऐसा टाइप का डाइट रखते हैं, क्लियर। तो कुछ साल तक कुछ ऐसे ना इसको ना डाइट दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब स्किन रैशेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, डिलेड डेवलपमेंट, जो वहाँ पर पुअर डेवलपमेंट लिखा है ना वही बात है, ऐसा बड़े हो गए उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं, पों 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 पों, ऐसे आ गया जादू ले, ऐसे ऐसे करते रहे, कैसे डमरू हैं, ऐसे करता है क्या जादू। चलो इतना क्लियर, ये याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे है ना, और हिंदी में लिख लो, पैर से ब्लड निकाल, खून निकाल के उनका चेक किया जाता, हाँ रक्त निकाल के उनका चेक किया जाता है कि उसमें फिनाइलएलानिन की मात्रा, हाँ चेक करने को क्या बोलेंगे, जांच, जांच किया जाता है कि उसमें फिनाइलएलानिन की मात्रा कम है फिर ज़्यादा। एक नॉर्मल इंसान का चेक करेंगे, कम है मतलब कितना है, उसके बाद जो पीकेयू है उसको चेक करेंगे, उसमें ज़्यादा रहेगी ना तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। चल लिख, चल किसी के दिमाग में अगर सवाल आए ना पैर से क्यों निकालते हैं तो इसके बाद पूछ लेना है ना। अब कोई नहीं पूछ रहा कैसे करें, मैं ही पूछ लेता हूँ भाई।